हेलो डियर लर्नर, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत। इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता जो पढ़ी थी वो 2250 ईसा पूर्व से लेकर के 2250 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1750 ईसा पूर्व तक। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी सिंधु नदी के किनारे में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसकी आकृति कैसी थी, त्रिकोणीय थी। और ये आपकी कैसे आप देख रहे थे, कश्मीर से जो सिंध प्रांत से लेकर के आपको जो उत्तर में सिंध प्रांत से लेकर के दक्षिण में वडोदरा जो गुजरात का पड़ता है, लोथल, और आप दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद, और आप पूर्व में जो आप देख रहे हैं, उत्तर में जो आते हैं, उत्तर जो आपका, हाँ, तो यहाँ तक आपका पूर्व में देखते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश के लेकर के, ठीक है, उत्तर प्रदेश और पूर्व में इधर जब आता है तो वहाँ तक इसका क्या होता है, विकास होता है, मध्य प्रदेश तक, हरियाणा तक। तो आप लोग देखते हैं हरियाणा है, आलमगीरपुर, तो इसका विकास। उसके बाद में क्या था, जब हमारे यहाँ आर्यों का आगमन होता है, कब होता, 1500 ईसा पूर्व में। जब ये आर्य जो होते हैं हमारे यहाँ भारत से बाहर से आते हैं तो उस काल को ऋग्वैदिक काल या वैदिक संस्कृत कहा जाता है। जिसके समय पे क्या होता है, वैदिक संस्कृत क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आर्यों की जो जानकारी है वो वेदों से प्राप्त होती। किससे, वेदों से प्राप्त होती, इसीलिए इसको वैदिक संस्कृत कहते। क्या कहते, वैदिक संस्कृत कहते हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृत कहते हैं। इसकी जानकारी जो है हमें वैदिक वेदों से मिलती है। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृत जो है वो आपका ऋग्वैदिक काल, इसमें 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक। वैदिक संस्कृत जो थी वो ग्रामीण थी। कैसी थी, यहाँ के लोग जो थे वो ग्रामीण थे। कैसे थे, यहाँ के जो लोग थे वो ग्रामीण थे। ठीक है, क्या थे, ग्रामीण थे। आर्यों का आरंभिक जीवन जो था, इनका मुख्यतः क्या था, ये पशुचारण था। क्या था, पशुचारण था। जबकि इनका जो कृषि था, कृषि जो थी इनका ये क्या था, कृषि इनका गौड़ धंधा था। कैसा था, गौड़ धंधा था। आर्यों का जो आर्य जो थे ये कैसे थे, ये ग्रामीण थे। क्या थे, ये मूलतः ग्रामीण थे। वैदिक सभ्यता के जो लोग, जैसे आप देखते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय थे, जबकि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे, वो ग्रामीण थे। ठीक है, और आर्यों का जो मुख्यतः जीवन जो निर्भर था वो पशुचारण पर था, और कृषि उनका क्या था, गौड़ धंधा था। ठीक है, और इनके यहाँ क्या होता है कि आप जानते हो, इनके स्थायी आर्य जो होते हैं इनके स्थायी निवास का कोई भी अवशेष नहीं प्राप्त होता है। जैसे आपने देखा होगा कि ऋग्वेद के जो 10वें मंडल हैं, जिसमें 10वें मंडल के 95 सूक्त हैं, वो इन्हीं के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो अब ऋग्वेद की बात करते तो ऋग्वेद में होताया होर्त, जो होताया होर्त वर्ग के जो पुरोहित होते थे वो यज्ञ कुंड में अग्नि को क्या करते थे, अग्नि को डालते थे, अग्नि को आवाहन करते थे। ठीक है, अग्नि का आवाहन जो करते थे उन्हें होर्त कहते थे। ये होताया वर्ग के थे। ठीक है, होर्त कहा जाता था। सामवेद की बात करोगे, इन्हें ये कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में जो यज्ञों का कार्य करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें होर्त कहा जाता था। ये भी पूछा गया है वैदिक सभ्यता जो है उसके जो वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। कई बार पूछा गया, आर्य सभ्यता पूछेगा तब भी ग्रामीण थी। आर्यों का मुख्यतः व्यवसाय क्या था, पशुचारण था। क्या था, पशुचारण था। उनकी कृषि जो था उनका गौड़ धंधा था। सामवेद उदगायताया ये उदगार्त वर्ग के थे। किसके, उदगार्त वर्ग के थे, पुरोहित थे। ये यक्ष मतलब होता है, यक्ष में क्या होता है, यक्ष में साम का गायन करते थे। किसका, साम का गायन करते थे। ठीक है, और जानते हैं ऋग्वेद के जो कौन कौन से ब्राह्मण, ऐत्रेय और कौशिकी, इसके क्या हैं,
इसके ऋग्वेद के क्या थे? इसके ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ थे। ठीक है, जैसे गोपथ उसका था, अथर्ववेद का था, सामवेद के क्या थे, पंचवीस था। ठीक है, ये सभी क्या थे। उसके बाद में आयुर्वेद ये आपके चिकित्सा से संबंधित था। चिकित्सा से। सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित था। इसमें यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन था। आयुर्वेद को जो पढ़ते थे, जो इसके कर्म कांड करते थे, उन्हें अर्धयु कहते थे। जबकि उद्गाताया जो कहते थे वो सामवेद का जो उच्चारण करते थे। व्रोत जो थे वो ऋग्वेद का करते थे। ठीक है, अथर्ववेद का जो निरीक्षण करते थे या अथर्ववेद का जो संबंधित कार्य करते थे उन्हें ब्रह्म कहा जाता था। ये यज्ञ का निरीक्षण करते थे। आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। किससे? वेदों से ज्ञात होता है। आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 1500 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये कई बार नहीं 100 बार प्रश्न पूछा गया है। कुछ विद्वान जो हैं उनके आर्यों का निवास स्थान के बारे में, क्या इनका निवास स्थान मूल है, उसके बारे में जानकारी। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर जो हैं वो कहते हैं इनका मध्य एशिया मानते हैं। इनका निवास स्थान, मूल आर्यों का जो निवास स्थान है वो एशिया, मध्य एशिया मानते हैं। जबकि बाल गंगाधर तिलक जो है ये भी उत्तरी ध्रुव मानते। उत्तरी ध्रुव का मतलब ये रूस से, जर्मनी से होकर के आए थे। ठीक है, जर्मनी से आए थे। जबकि डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जो हैं इन्हें सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। क्या मानते? सप्त सैंधव प्रदेश मानते। आर्यों का निवास स्थान मूलतः सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश जो था ये आप जानते हैं सिंधु, सतलज, ब्यास, चेनाब, रावी। हाँ, ये जो नदियों का जो 7 नदियों का समूह था उसको सप्त सैंधव प्रदेश को निवास स्थान मानते। जबकि गंगा नाथ झा जो हैं ये ब्रह्मर्षि देश मानते हैं। क्या मानते थे? ब्रह्मर्षि देश मानते थे। जबकि नेहरिंग एंड प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड जो है ये दक्षिणी रूस मानते हैं। क्या मानते? दक्षिणी रूस मानते। जबकि गाइल्स महोदय जो हैं उसे हंगरी व डेन्यूब नदी, जर्मनी का जो हंगरी एवं डेन्यूब नदी है उसको मानते। जबकि प्रोफेसर पेंका जो हैं ये जर्मनी के उत्तरी मैदान को। तो आर्यों का मुख्यतः जो निवास स्थान माना जाता है वो माना जाता है मध्य एशिया। क्या माना जाता? मध्य एशिया। ठीक है, दयानंद सरस्वती जो थे उन्हें ये तिब्बत को मानते थे। किसे मानते थे? तिब्बत को मानते थे। अधिकांश जो विद्वान हैं वो प्रोफेसर मैक्स मूलर के मत से सहमत हैं और वो आर्यों का जो मूलतः निवास स्थान मानते थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया के। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। ऋग्वेद काल की दूसरी सर्वाधिक पवित्र नदी जो थी, सबसे पहले या प्रथम, ऋग्वेद की प्रथम नदी जो प्रमुख थी उसे सिंधु नदी। ठीक है, देखो आर्य जब भारत में आए तो पेज ढूंढ देते थोड़ा। आर्य जब भारत में आए तो आप जानते हैं ये सिंधु नदी थी। क्या थी? ये हम नक्शा बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नक्शा बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका नक्शा बना रहे हैं। ठीक है, ये मान लो नक्शा बन गया। ऐसे बना लेते, सही ही बना लेते, सही ही नक्शा ही बना लेते। ठीक है, ये समझ लेना ये मैप है इंडिया का। ये आपका जो ये यहां से सिंधु नदी, ये सिंधु नदी बहती थी। उसके नीचे यहां से ये सतलज है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है। ये आपकी जो नदियां थी इन्हीं के स्थान पे सबसे पहले आर्य रहे। क्या रहे? आर्य रहे। तो इनकी प्रमुख नदी जो मानी जाती वो सिंधु नदी मानी जाती। क्या? सिंधु। उसके बाद में इनका जो विस्तार है वो सरस्वती नदी तक माना जाता है। कहाँ तक? सरस्वती नदी तक इनका माना जाता है। और ये नदियों के किनारे क्यों? ये क्योंकि पशुचारण इनका मुख्य व्यवसाय था, तो ये पशुचारण के सहारे ही आए थे। तो ऋग्वैदिक काल की जो दूसरी पवित्र नदी थी वो सरस्वती थी। कौन थी? सरस्वती थी। कौन थी? सरस्वती थी। जबकि आप जानते हैं सरस्वती को नदीतात्मा कहा गया। क्या कहा गया? नदीतमा कहा गया है। नदीतमा मतलब होता है नदियों में प्रमुख। जबकि ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वो सिंधु नदी है।
सिंधु नदी है सप्त सैंधव प्रदेश, इसीलिए इस प्रदेश को क्या कहते थे? सप्त सैंधव कहते थे। सरस्वती और द्वादशी, जो सरस्वती और द्वादशी नदियों के मध्य का जो प्रदेश थे वो अत्यंत पवित्र माना जाता था, जिसे हम ब्रह्मावर्त कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मावर्त कहते थे। ठीक है। ऋग्वेद में हिमालय एवं उसकी चोटी मूजवंत पर्वत का वर्णन मिलता है। मूजवंत पर्वत जो है यहाँ से क्या आर्य क्या है? मूजवंत पर्वत पे सोमरस मिलता था। क्या मिलता था? सोमरस मिलता था। सोमरस के चक्कर में ही वो मध्य एशिया में आए थे। क्या आए थे? मध्य एशिया में आए थे। ठीक है, मध्य एशिया। यहां से सोमरस की प्राप्ति ये करते थे और सोमरस को निकाल करके ये पीते थे। ग्रामणी जो होता था ये यहाँ का क्या होता था? ग्राम सभा का प्रधान होता था। गांव का जो प्रधान, ग्राम का प्रधान जो होता था वो ग्रामणी होता था, जबकि विश्व जो होता था वो कई गांवों का समूह होता था और उसका प्रमुख विषयों का जो होता उसे विस्पत कहते थे। क्या कहते थे? विस्पत। ऋग्वेद कालीन नदियां कई बार पूछा गया, हर बार एग्जाम में पूछे जाते, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी जानकारी है, याद रखना। सतलज जो थी उसे सतद्रु कहते थे। क्या कहते थे? सतद्रु कहते थे। जबकि रावी को परसुणी कहते थे। अभी पूछेंगे रावी को क्या कहते थे? परसुणी कहते थे। जबकि चेनाब को अस्किनी कहते थे, झेलम को बितिस्ता कहते थे, व्यास को विपाशा कहते थे। क्या कहते थे? व्यास को विपाशा कहते थे। ठीक है। गोमती को गोमल कहते थे, गोमती को गोमल कहते थे, काबुल को कुंभा कहते थे, घग्गर जो नदी थी उसे द्वादशी कहते थे, जबकि गंडक को सदा नीरा कहते थे, कुर्रम को कुर्मो कहते थे, जबकि सिंध को सिंधु नदी कहते थे और स्वात को सुवस्तु नदी कहते थे। क्या कहते थे? सुवस्तु नदी कहते थे। तो अब आप बताइए सतलज को क्या कहते थे? तो आप कहेंगे सतुद्रु कहते थे। रावी को आप कहेंगे रावी को परसुणी कहते थे, जबकि चेनाब को अस्किनी कहते थे। झेलम को क्या कहते थे? तो आप कहेंगे बितिस्ता कहते थे। व्यास को विपाशा कहते थे। गोमती को क्या कहते थे? गोमल कहते थे। काबुल को कुंभा कहते थे। घग्गर को क्या कहते थे? द्वादशी कहते थे। गंडक को क्या कहते? सदा नीरा। और कुर्रम को कुर्मु, सिंध को सिंधु, स्वात को सुवस्तु कहते थे। ठीक है। तो राज्यों का जो कबीले का संरक्षक होता था, राजा जो होता था वो कबीलों का संरक्षक होता था, उसे हम गोप्ता जनस्य कहते थे। क्या कहते थे? गोप्ता जनस्य कहते थे। ऋग्वेद में सभा, समिति और विदथ तथा गण ये 4 संस्थाएं थी, जबकि सभा, समिति और विदथ ये 4 संस्थाएं थी। ऋग्वेद में सभा, समिति और विदथ और गण ये सभा थी। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदथ में भाग लेती थी। किसमें? सभा एवं विदथ में भाग लेती थी। सभा क्या होती थी? सभा आप जानते क्या होती थी? ऋग्वेद काल में सभा जो होती थी, जो समाज के वृद्ध श्रेष्ठ लोग होते थे उनकी एक संस्था थी। क्या थी? उनकी एक संस्था थी। समिति की बात करोगे तो समिति एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। कैसी थी? केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। यहाँ पर जनता के प्रतिनिधि जो होते थे वो भाग लेते थे। यह समिति के जो सभापति होते थे उसे ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। ईशान कहा जाता था। समिति का जो सभापति होता था उसे ईशान कहा जाता था। ठीक है। और ये भी यहाँ तक भी देखा गया है कि ये समिति जो होती थी वो राजा को पदच्युत भी करती थी, राजा को नियंत्रित भी करती थी। अगर राजा अच्छा कार्य करता था तो उसे पुनः नियुक्त करती थी। ठीक है। जबकि आप विदथ की बात करोगे तो विदथ जो थी ये सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी आर्यों की। इसे जनसभा भी कहते थे। विदथ को क्या कहते थे? जनसभा भी कहते थे। जनसभा भी कहा जाता था। ठीक है, जनसभा कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। क्या नहीं था? भूमि का स्वामी नहीं था, वह युद्ध का स्वामी था। किसका था? युद्ध का स्वामी था। ठीक है, युद्ध का स्वामी था। युद्ध के लिए राजा के पास कोई सेना होती थी, राजा के पास सेना होती थी। ऋग्वेद में वर्णित सर्द, वात्र
या गढ़ आदि संभवतः सेना की इकाइयां थी। सेना की जो इकाइयां थी उन्हें क्या कहते थे? सेना की इकाइयां जो थी उन्हें उन्हें क्या कहते थे? सर्द कहते थे, वात्र कहते थे, गढ़। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया। क्या कहा गया? पुरंदर। पुरंदर का अर्थ होता है किलों का नाश करने वाला। क्या होता है? पुरंदर का जो अर्थ होता है वो किलों का नाश करने वाला। इंद्र का ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख हुआ है। कितनी बार? 250 बार, सबसे ज्यादा उल्लेख। उसके बाद में महत्वपूर्ण जो देवता माना जाता वो अग्नि को माना जाता, जिसका 200 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। कितनी बार? 200 बार। ठीक है, 200 बार किसका उल्लेख हुआ है? तो 200 बार जो हुआ है, ठीक है, तो 200 बार जो हुआ अग्नि का हुआ है। विदत यह आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। सभा या वृद्ध या श्रेष्ठ और अभिजात संभ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा के विषय में उल्लेखनीय बात है कि इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद के उत्तर काल में हुई थी। समिति यह एक केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, सामान्यतः जनता की प्रतिनिधि सभा थी। समिति जो थी वो राजा की नियुक्ति, पदच्युत व उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता? ईशान। भरत वंश के राजा जो सुदास हैं, आप जानते हैं, राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध होता उसे दशराज युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसमें 5 आर्य थे और 5 आर्योत्तर जनों के प्रधान थे। यह 10 राजाओं का युद्ध था जिसे दशराज युद्ध के नाम से जानते। ये आपके परसुनी मतलब था रावी नदी के तट पर। परसुनी आपकी रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, आप जानते परसुनी जो है रावी नदी के तट पर हुआ था और उसका जो राजा था ये भरत वंश के सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ, जिसमें सुदास की विजय होती। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। पराजित जनों में सबसे प्रमुख पुरु थे। कौन थे? पुरु थे। कालांतर में भरतों और पुरुओं के बीच में मैत्री हो गई और कुरु नाम के एक नया कुल का बन गया। कौन सा? कुरु नाम का एक नया कुल। आप जानते ऋग वैदिक जो संस्कृति है वो कैसी थी? सभ्यता जिसे वैदिक सभ्यता कहते वो पितृसत्तात्मक थी। इसमें पितृसत्तात्मक थी। ऋग वैदिक काल में जो परिवार होता था वो संयुक्त परिवार रहता था। कैसा? संयुक्त परिवार रहते थे। फूफा, चाचा, ताऊ, नाना, मामा, बुआ, ये सब जितने लोग थे एक ही परिवार में रहते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में बताया गया है कि विराट पुरुष के क्या होता है कि बताया गया है कि विराट पुरुष जो होता था, विराट पुरुष के द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है, जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघों से, शूद्र पैरों से उत्पत्ति हुई। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि आर्यों की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें क्या होती थी, जो शादियां तो करती थी लेकिन कुछ महिलाएं जो थी वो क्या थी? अविवाहित रहती थी। उन्हें हम अमाजू कहते थे। जो कन्याएं जो थी वो जीवन भर शादी नहीं करती थी, उन्हें हम अमाजू कहते थे। समाज में नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। पर्दा प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं था। क्या नहीं था? पर्दा प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं था। पुनर्विवाह भी होते थे। क्या होते थे? पुनर्विवाह भी होते थे। विधवा स्त्री अपने देवर या अन्य पुरुष से भी विवाह कर सकती थी। क्या कर सकती थी? अन्य पुरुष से भी विवाह कर सकती थी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। क्या कहा गया? शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। कन्या के विदाई के समय जो उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उन्हें वाहतु कहा जाता था। क्या? वाहतु कहा जाता था। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने तथा संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। वो राजनीति में भाग नहीं ले सकती थी और ना उन्हें संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। तो आप लोग जानते हैं शिक्षा का अधिकार, जब उन्हें स्त्रियों को शिक्षा के लिए अधिकार खुले हुए थे। कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी।
पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था उस समय। क्या होता था? उपनयन संस्कार किया जाता था। ऋग्वेद काल में अनेक जो हुई विदुषी महिलाएं हुई, जिसमें आप जानते लोपामुद्रा घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वासरा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख होता। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा गया है। क्या कहा गया? ऋषि कहा गया है। व्यापारी जो वर्ण जो था, व्यापारी वर्ग था, उसे पड़ी के नाम से जानते थे। क्या? पड़ी के नाम से जानते थे। ठीक है। विनिमय के माध्यम में के रूप में निष्क जो चांदी के सिक्के होते थे, उनका उल्लेख हुआ है। प्राचीन नाम उर्वरा जो था वो जुते हुए खेत को कहते थे। किसे कहते थे? जुते हुए जो खेत थे उन्हें उर्वरा कहते थे। लांगल हल को कहते थे। ये कई बार प्रश्न पूछा गया। वृक जो है वो बैल को कहा जाता था। ठीक है। करीस जो होती थी गोबर की खाद होती थी। क्या होती थी? गोबर की खाद होती थी। जबकि सीता हल से बनी हुई जो नालियां या क्यारियां थी उन्हें सीता कहा जाता था। अवत जो है वो कुआं को कहा जाता था। किसे? कुआं को कहा जाता था। कीवास जो है हलवाहा को कहा जाता था। किसे? हलवाहा को कीवास कहा जाता था। उर्दर जो है अनाज नापने वाला पात्र था। क्या था? अनाज नापने वाला जो था वो उर्दर था। पर्जन्य जो था वो बादल को पर्जन्य कहा जाता था। जबकि कृत्तिवासा जो था वो कृत्तिवासा चर्म धारण करने वाले को कृत्तिवासा कहा जाता था। ठीक है। उस समय ऋग्वेद काल में दास प्रथा का भी प्रचलन था। दास प्रथा का भी प्रचलन था। ठीक है। समाज में क्या? योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग रहते थे। ऋग्वेद काल में देवताओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया। आकाश का देवता। कौन सा? आकाश का, अंतरिक्ष का और पृथ्वी के देवता। आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी। आकाश के जो देवता थे उसमें आपके सूर्य थे, द्वैस था, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सवितु, आदित्य, उषा, अश्विन आदि। ये सभी क्या थे? आकाश के देवता थे। सूर्य, द्वैस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सवित्र, ठीक है, आदित्य, उषा, अश्विन आदि। जबकि अंतरिक्ष के देवता की बात करोगे उसमें इंद्र था, रुद्र था, मारुत था, वायु था, पार्जन्य था, अपह था और मातरिश्वन था। ये सभी अंतरिक्ष के देवता थे। जबकि आप पृथ्वी के देवता की बात करोगे तो अग्नि था, सोम था, पृथ्वी था, बृहस्पति था, सरस्वती। ये सभी पृथ्वी के देवता थे। अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। दूसरे महत्वपूर्ण देवता जो था वो अग्नि था। मारुत आंधी तूफान के देवता को कहते थे। जबकि पर्जन्य वर्षा का देवता था। क्या था? वर्षा का देवता जो था उसे पर्जन्य कहते थे। क्या कहते थे? पर्जन्य कहते थे। और पूषण जो होता था वो पशुओं का देवता होता था। आपने अभी पढ़ा यहाँ पे ऊपर कि पूषण जो होता था, पूषण वो पशुओं का देवता था। किसका? पशुओं का देवता था। पशुओं का देवता पूषण था। ठीक है। उस पशुओं का देवता। तो इसी के साथ में दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को कल मिलेंगे उत्तर वैदिक काल के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।